सब भाग्यशाली भक्तों का श्री कृष्ण बलराम नंबर स्थान वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अंतर्गत 8वें अध्याय में समुद्र मंथन लीला का श्रवण कर रहे हैं। क्षीर सागर का मंथन भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं और असुरों ने मिलकर किया और उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में 3 प्रमुख रत्न हैं, कामधेनु गाय। वो न देवताओं को मिली न दैत्यों को मिली, वो मिली ऋषियों को, जो धर्म का अनुष्ठान करके विश्व का कल्याण करते। और दूसरा निकला लक्ष्मी, जो भी न देवताओं को मिला न असुरों को मिला। उसने भगवान विष्णु का वर्णन किया। तीसरा निकला अमृत, वो देवताओं को भगवान ने मोहिनी मूर्ति के रूप में पिलाया और असुर उससे वंचित रह गए। अन्य जो रत्न निकले वो आपस में बांट लिए, कुछ देवताओं ने किए, कुछ असुरों ने किए। मुख्य ये 3 रत्न हैं। तो अब जो कथा चल रही है उसमें लक्ष्मी ने स्वयंवर में वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाली। सब देवता आदि को देखा, उनके गुण का भी अवलोकन किया और उनके अंदर दोष भी कुछ दिखाई दिए। परंतु भगवान विष्णु परिपूर्ण है, सर्वमंगल है, दोष रहित है, परम पवित्र है। तो लक्ष्मी ने उनका वर्णन किया और लक्ष्मी 2 स्थान भगवान विष्णु के श्री विग्रह के ऊपर, एक चरणों में सदा सेवा में रहती है और एक वाम भाग में वक्ष स्थल लक्ष्मी का स्थान है। वक्ष स्थल जो भगवान का वाम भाग में है, वहाँ लक्ष्मी नित्य निवास करती है। तो एक स्वर्ण रंग की बालों की लकीर है, वो चिन्ह है लक्ष्मी का भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रीनिवास, श्री जिसके वक्ष स्थल पे निवास करती है। सो जब ये मंगल कल्याणकारी कार्य हुआ तो उस समय ब्रह्मांड में क्या प्रतिक्रिया हुई, ये आज कुछ श्लोकों में हम पढ़ेंगे। तो अब वो इस श्लोकों का तात्पर्य नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। शंखतूर्य मृदंगानां वादित्राणां प्रथोस्वनः देवानुगानां सहस्त्रीणां नृत्यतां गायतां अभूत्। प्रायः इन शब्दों का अर्थ आप समझते हैं, तो शब्दों के अर्थ में समय न लेते हुए श्रील प्रभुपाद का अनुवाद करते हैं। श्लोक संख्या 26 का तब का मतलब जब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई, गंधर्व तथा चारण लोकों के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र तथा शंख तूर्य तथा
ढोल बजाए। वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने लगे। तो ये श्लोक कहा जाए कि लक्ष्मी का विष्णु को वर्ण करने का जो मंगल कार्य हुआ, उस समय ऊपर के लोगों में आनंद हुआ और अपने स्त्रियों के साथ गंधर्वों ने और चारणों ने नृत्य करके वाद्य बजाकर गान किया। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ब्रह्म रुद्रांगिरो मुख्या सर्वे विश्वस्वजो विभोम ईडीरे अवस्थितै मंत्रै कलिंगै पुष्पवर्षिणः। अब और इनसे ऊपर लोग, जो गंधर्व लोग, चारण लोग नीचे है, हम भूलोक में, इससे ऊपर भूलोक में भी है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक की बात हो रही है। अब स्वर्ग लोक में क्या हुआ? अब श्लोक संख्या 27। ब्रह्मा जी, इसका मतलब सत्य लोक में, शिव जी कैलाश में, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्थापक के लिए के ऐसे ही निदेशकों ने, इसका अर्थ यहाँ लिखा है प्रजा नाम। इसका मतलब जो ऋषि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए प्रजापति के रूप में, वो सब ऋषि, अंगिरा आदि, ये सब ऋषि, इन सब ने क्या किया? निर्देशकों ने फूल बरसाए पुष्प वृष्टि की स्वर्ग से, इसके ऊपर समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी और नारायण के ऊपर, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। इसमें शब्द है श्लोक में ईड़े, उसमें तो मतलब पूजा करना। उन्होंने पूजा की, मंत्र, बड़े उच्च मंत्र उच्चारण, स्वस्ति वाचन आदि करके भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की। तो ये श्लोक सिद्ध करता है कि ब्रह्मा, शंकर जी और अन्य देवताओं पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु इन सब के लिए आराध्य है। अब 28वें श्लोक में है, श्रिया विलोकिता देवा स प्रजापत्यः प्रजा शीलादि गुण संपन्ना निवर्तिम परा। अब सबने पूजा की, पुष्प वृष्टि की, नृत्य गान किया, तो कुछ तो भगवान को, लक्ष्मी को भी तो करना चाहिए ना। तो अब लक्ष्मी जी ने प्रति उत्तर में क्या किया? तो लक्ष्मी जी ने अपनी करुणामयी दृष्टि देवताओं के ऊपर और प्रजापतियों के ऊपर डाली, अवलोकन किया, मतलब उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली। अब ये श्लोक का अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के शब्दों में पढ़ते हैं। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी का ये जो निर्णय था भगवान विष्णु को वर्ण करने का, उसका अनुमोदन किया, प्रशंसा की, नृत्य गान किया, सराहना की। तो लक्ष्मी जी ने उनके ऊपर कृपा की, कृपा कटाक्ष,
और उससे देवताओं के अंदर शील गुण और बहुत बड़ा संतुष्टि का अनुभूति हुई। तो ये देवताओं के ऊपर हुआ। देवताओं ने ये गुणगान किया, असुर ने कुछ भी नहीं किया, तो उसके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं गई। तो अब उनका वर्णन आएगा, उनको कुछ भी नहीं मिला। निहस्त्वा लोलुपा राजन् निर्बुद्ध्योगा गततृप्ताः निरोदज्ञा गततृप्ताः यदा चोपेक्षिताः लक्ष्म्याः बभूवो दैत्य दानवाः। अब देवताओं को तो लक्ष्मी ने कृपा दृष्टि डाली, क्योंकि उन्होंने पूजा किया, प्रार्थना किया और आनंद मंगल के गीत गाए। और देव असुरों ने क्या किया, दैत्यों ने, तो उसके लिए लिखा है हे राजन, महाराज परीक्षित, लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त तथा उद्विग्न हो गए और इस तरह से वे निर्लज्ज बन गए। तो एक बात तो यहाँ से स्पष्ट होती जा रही है, जिसके ऊपर श्री जी की कृपा होती है वो संतुष्ट और सुखी होता है, और जो श्री जी की कृपा से वंचित होता है वो लज्जित और उद्विग्न होता है, दुख पाता है। और ये आगे कहाँ जाएगा? आगे जाएगा अमृत देवताओं को मिलेगा और असुरों का कुछ भी नहीं मिलेगा। ये प्रक्रिया आगे चलेगी। तो हमारे लिए इसमें सीधा सा शिक्षा और संकेत ये है, सदा ही भगवान का श्री जी के साथ, जैसे राधा श्याम सुंदर के सामने नृत्य करना, गान करना, कीर्तन करना, पुष्प वृष्टि करना, पूजा करना, ये हमारा धर्म है। तो उनकी कृपा कटाक्ष से हमारा जीवन मंगलमय, संतुष्ट हो जाएगा। तो नहीं करेंगे, खड़े खड़े ऐसे देखते रहेंगे देवताओं की तरह, तो उपेक्षित होने से निर्लज्ज होना पड़ेगा। ये देवता और दैत्य, यहाँ शब्द क्या था? दैत्य दिति के पुत्र, दानव दानव के पुत्र, ये दोनों कश्यप की पत्नी है। और देवता भी कश्यप के ही पुत्र है, लेकिन वो दिति के पुत्र, उसको दैत्य, वो दिति के पुत्र आदित्य के पुत्र, उनको आदित्य कहते हैं, वो देवता है। पिता एक ही है, माँ अलग अलग है, और काम दोनों एक ही कर रहे हैं। असुर भी वही काम कर रहे हैं और देवता भी वही काम कर रहे हैं, समुद्र मंथन का। लेकिन केवल लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष पाने से देवताओं को अमृत मिलता है और असुरों को उसकी उपेक्षा करने के कारण अमृत नहीं मिलता। दोनों ने एक जैसा परिश्रम किया है, दोनों को बराबर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। तो कारण क्या है? कारण है श्री जी के कृपा कटाक्ष का अभाव। देवताओं के लिए तो हो गया भाव, उनके लिए तो कल्याण हो गया, और असुरों को वो नहीं प्राप्त हुआ, तो अभाव था, तो कुछ भी नहीं मिला। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं।
लक्ष्मी जी और के प्रकट्य और उसके नारायण को वरमाला पहना के के उपरांत जो प्रतिक्रिया हुई वो पूरी हुई। अब एक और रतन जो निकला है उसका वर्णन आ रहा है। यहाँ लक्ष्मी के समुद्र से प्रकट होने की कथा समाप्त हुई। इस कथा से दो ही बातें आप पक्की करके आज रख लो। जिसके ऊपर श्री जी की कृपा है वो शीलवान है, संतुष्ट है, सुखमय जीवन है और सफल जीवन है। और जो श्री जी की कृपा कटाक्ष से वंचित है, वो निर्लज है, उद्विग्न है, असंतुष्ट है और दुखी है। तो ये निर्णय निकला। इसका मतलब इसे सीधी एक बात समझनी चाहिए, देवता लक्ष्मी को नारायण से मिलने में प्रसन्न हुए, क्योंकि वो कह समझते हैं कि ये हमेशा भगवान की अंतरंग शक्ति उनकी सेवा के लिए है। अशुभ उस लक्ष्मी को भोगने की कामना कर रहे थे, नारायण को मिल गई, हमको नहीं मिली, इसलिए उन्होंने उनकी उपेक्षा की। तो जो ईर्ष्या करता है भगवान से, वही भगवान की कृपा कटाक्ष से वंचित रहता है। उसको भगवत तत्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, अनुसूय में जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं उनको कभी दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो 9वें अध्याय का श्लोक है उसमें दो ही कारण है दिव्य ज्ञान न प्राप्त करने का। जो गुह्यतम ज्ञान किसको नहीं मिलता है? एक अनुसूय है, दूसरा अश्रद्धालु। जिसको श्रद्धा नहीं है और जो ईर्ष्यालु है वो कभी भी गुह्यतम ज्ञान मतलब भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। ईर्ष्यालु और अश्रद्धालु। तो यहाँ देवता आदि श्रद्धालु है, ईर्ष्या नहीं है, इसलिए उनको कृपा प्राप्त हुई। अब आगे क्या निकला? अथासीद वारुणी देवी कमया कमल लोचना असुराः जग्रहोतां वै हरेर अनुमते नते। अब इसके उपरांत तो निकला है एक और रतन, और इस रतन का नाम है पश्चात तब कमल नयनी देवी वरुणी प्रकट हुई। तब कमल नयनी देवी वरुणी प्रकट हुई जो क्या लिखा है? यक्णु यक्णु पीने वालों पियक्कड़ों के वेश में रखती, पियक्कड़ों को वश में रखती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस वरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। इसके लिए शिव गोस्वामी कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर ने एक ही लाइन लिखी है कि जो माध्यम पदार्थों की मूर्तिमान स्वरूप, जैसे हर एक चीज का एक मूर्तिमान रूप होता है, तो वो मूर्ति इसको अगर देखा जाए एक और दृष्टि से तो मानो कि जैसे
शराब है। जैसे शराब शब्द का अर्थ है सड़ा हुआ पानी। सड़ा आप का मतलब पानी, और आगे सड़ा का मतलब जो सड़ गया, जो खराब हो गया, वो पानी। तो ये शराब आदि भौतिक है, लेकिन इसकी अधिष्ठात्री देवी है वरुणी। वो तो देवी के रूप में, वो अधिदेव है। और ये आध्यात्मिक भी इसका स्वरूप है, जो बलराम जी के साथ वरुणी रहती है, वो उसका आध्यात्मिक रूप है। एक वरुणी बलराम जी के साथ भी रहती है, वो आध्यात्मिक है। वरुणी बलराम जी को वश में नहीं करती, वो बलराम जी के वश में रहती है। वो आध्यात्मिक रूप वरुणी का है, वो तो बलराम जी के साथ है। जो अधिभौतिक रूप है, वो संसार रूप वाले लोगों को अपने वश में करती है, अथवा नशे में पागल करती है। लेकिन उसकी अधिष्ठात्री देवी है वरुण, और उसको कमल नैनी कहा गया है, बहुत सुंदर है। तो कमला तो गई कमलापति विष्णु को, और कमल नैनी नशे की देवी असुर ने ले ली। और प्रभुपाद ने कहा भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से। इसमें शब्द है हरि। हरि लास्ट लाइन में क्या लिखा है? हरि अनुमतेन, भगवान की अनुमति से, हरि की अनुमति से। तो प्रभुपाद ने सीधा लिखा कृष्ण की अनुमति से, क्योंकि हरि कृष्ण का नाम है। वो असुर ने ले ली। अब क्या निकलता है? अब निकलता है अंतिम मुख्य रत्न। अब इसका वाचन करेंगे। ततोद्धैरः मध्यमानात् कश्यपै अमर्तो अतिभिः उदतिष्ठं महाराजा पुरुषः परम अद्भुतः। अब इसके बाद जो निकला है, ये 3 श्लोकों में, ये श्लोक संख्या 31, 32 और 33 में भगवान धन्वंतरी का वर्णन है, जो अब अमृत का कलश लेकर निकले हैं। और 31, हे राजन, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता एक ही बाप के बेटे हैं, दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे, तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। यह है अंतिम 14वां रत्न लेकर आने वाला भगवान धन्वंतरी। भगवान रत्न नहीं है, भगवान अमृत को लेकर आए हैं। अब इसके पश्चात 32वां श्लोक पढ़ते हैं। अब धन्वंतरी के रूप का वर्णन किया जा रहा है। दीर्घ पीवर दोरदंडः कम्बो ग्रीवो अरुचिने क्षणः श्यामलः तरुणः सद्भिः सर्वाभरणभूषितः। तो भगवान जो धन्वंतरी है, उनके रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी, उसकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थी। त्रिरेखा अंक कंठम पढ़ते हैं ना, दामोदर अष्टकम में त्रिरेखा अंक कंठम, जिसका सुंदर कंठ होता है, उसमें 3 लकीरें होती हैं शंख जैसी। ये उनकी ग्रीवा मतलब जो गर्दन है, उसकी सुंदरता का वर्णन है। उनकी आंखें कुछ लाल थी, अरुण अक्षण, और उनका रंग सांवला था, श्यामला।
वो अत्यंत तरुण थे। उसके गले में फूलों की माला थी तथा उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। तो ये भगवान धन्वंतरी के रूप का वर्णन है। अब 33वां श्लोक। पीतवास मनोरक्ष पीतवास महोरक्ष सोमृष्टः मणिकुण्डलः स्निग्धः कुञ्चित केशान्ता सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशः बिभ्रतवल्यः भूषितः। अब तीसरे श्लोक तक इनका रूप का वर्णन है। वो पीले वस्त्र पहने थे, पीतवास, और उसके कानों में मोतियों के बने तराशे हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे और उसका वक्षस्थल स्नग्ध केश, स्नग्ध का मतलब तेल या घी, और उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा सिंह के समान बलवान था। उन्होंने बाजूबंद पहन रखे थे। उसके हाथ में अमृत से लबालब भरा हुआ कलश था। अब ये श्लोक बहुत छोटा तात्पर्य इसका है, और ये 34वां श्लोक आज हमारा पाठ की पूर्णावृत्ति का श्लोक। स वै भगवतः साक्षात् विष्णोः असंख्यांश संभवः धन्वंतरीति ख्याता आयुर्वेद दृगीज्यभा। स वै भगवतः साक्षात् विष्णोः संभवः धन्वंतरीति ख्याता आयुर्वेद दिग्विजयभा। स वै भगवतः साक्षात् विष्णोः अंशः संभवः धन्वंतरीति ख्याता आयुर्वेद दिग्विजयभा। पाठ कीजिए। सवै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः आयुर्वेद दृगीज्यभा। स वै भगवतः साक्षात् विष्णोः अंशः संभवः धन्वंतरीति ख्याता आयुर्वेद दिग्विजयभा। स वै भगवतः साक्षात् विष्णोः अंशः धन्वंतरीति ख्याता आयुर्वेद दिग्विजयभा। स वै
भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवा धन्वंतरेति ख्याता आयुर्वेद दृग्जभा। सो अब अपन इसके शब्दों का अर्थ समझते हैं। सवई का मतलब जिस पुरुष का 3 श्लोकों में वर्णन किया गया, बलिष्ठ पीत वेशधारी, सांवले रंग का कलश हाथ में भरा हुआ लाया, वो कौन था? निश्चित रूप से वही, वो निश्चित रूप से भगवत साक्षात विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु का अंश था। अंश वो साक्षात भगवान विष्णु के अंश का अंश था। और धन्वंतरी दीक्षा था, उसका नाम धन्वंतरी है। आयुर्वेद उन्होंने दिया है। और इच्छ भाग का मतलब यज्ञ का भाग उसको प्राप्त होता है। तो आइए श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य का दर्शन करते हैं। यह वो वही निस्संदेह भगवतः श्री भगवान का साक्षात प्रत्यक्ष विष्णु हो, भगवान विष्णु का अंश संभव, अंश के अंश का अवतार धन्वंतरी इति, इस प्रकार शातः प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान में पटु, इज्ज भाग यज्ञ में भाग पाने का अधिकारी देवता। ये व्यक्ति धन्वंतरी था जो भगवान श्री विष्णु के स्वांश का स्वांश था। वो औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और एक देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य श्री मध्वाचार्य की टीका है। श्री मध्वाचार्य की टीका से श्री प्रभुपाद ने एक श्लोक उद्धृत किया है। तेषं सत्यः चलन्नर्थं हरिधन्वंतरी विभो समर्थोऽपि असोरन्नं तो स्वहस्त अमुच्यत शुद्धम। धन्वंतरी जो अपने हाथ में कलश, इससे पहले सामने लिखा हुआ हाथ में अमृत का घट लिए, घट का मतलब कलश। धन्वंतरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वांश अवतार था। यद्यपि वो अत्यंत बलशाली था, किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट छीन लेने में सफल हुए। तात्पर्य पूरा हुआ। अब धन्वंतरी अवतार का वर्णन पहले स्कंद के 3 अध्याय के 7वें श्लोक में है कि 12वां भगवान का अवतार धन्वंतरी है और 13वां मोहिनी मूर्ति है। वहां भी कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में फिर धन्वंतरी का वर्णन है, वहां तात्पर्य है। तो ये दूसरा स्कंद का 7वां अध्याय और मैं समझता हूँ 22वां श्लोक है।
नहीं 22वां नहीं, कौन सा है? 21 है, 21। हाँ, धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिर् नामना निर्णाम पुररुजान रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागम अमृतायोरः अवावरोन्ध आयुष वेदम अमुशास्ति अवतीर्य लोके। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ने धन्वंतरी रूप में जब अवतार लिया वो तत्काल ही सबके रोगों का निवारण कर लेते हैं और उनकी कीर्ति और उनका नाम बहुत है और देवताओं को उन्हें अमृत पिला के बहुत बड़ी आयु दे दी, अमर बना दिया। इसलिए भगवान की बड़ी महिमा है। उसको यज्ञ का भाग मिलता है और उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को प्रचलित किया इस संसार में। इसमें पृष्ठ के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत के आरंभ में लिखा है जन्मादि अस्य यतः, जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है वो सब भगवान से दिख रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तो फिर ये जो रोग निवारण का ज्ञान है आयुर्वेद, ये भी तो भगवान से निकलना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद भी भगवान से निकला है और भगवान धन्वंतरी ने इस आयुर्वेद का उद्घाटन किया है और इसलिए ये वेदों में आयुर्वेद के नाम से उपवेद है। वेद ज्ञान का स्रोत है, इसलिए ये आयुर्वेद का ज्ञान भी पूर्ण रूप से रोग के निवारण का साधन है जीवों के। फिर लिखते हैं जीव हर स्थिति में बेचारा रोगी है। उसका शरीर ही असल में रोग का आधार है। शरीर बना ही रोग के लिए है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे जन्म और मृत्यु अनिवार्य है, ऐसे रोग भी इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ अनिवार्य है। यहाँ लिखा है ये शरीर रोग का चिन्ह है। बॉडी इज सिंबल ऑफ डिजीज। एक रोग दूसरे से अलग हो सकता है परंतु रोग ऐसे है जैसे जन्म और मृत्यु हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी भगवान की परम कृपा से मन के और शरीर के रोगों का निवारण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और आयुर्वेद दिया। और वैसे अगर भगवान की शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे तो सबसे बड़े रोग जीवन मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए एक भगवान का नाम है भव औषधि। भगवान जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त करने वाले कहलाए गए हैं और भगवान सब प्रकार के भौतिक रोगों का निवारण करने वाले हैं। सो धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का एक मंत्र है, उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्वंतर्याय अमृत कलश हस्ताय। सर्व आमया विनाशाय त्रैलोकनाथाय धन्वंतरी महाविष्णवे नमः। अब इसका अर्थ है भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जो धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश हाथ में लेकर आए। आम्या नाशाय, आम्या कहते हैं रोग को, अनाम्या कहते हैं रोग मुक्ति को। आम्या नाशाय हमारे सारे रोगों को नाश करने वाले हैं। त्रिलोकनाथाय तीनों लोकों के स्वामी हैं। महाविष्णुवे नमः। ऐसे भगवान विष्णु के अवतार को हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसे कुछ धन्वंतरी के मंत्र हैं जिनका पाठ करते हैं लोग।
रोग निवृत्ति के लिए। तो धन्वंतरि के अवतार का यहाँ वर्णन है और इसके बाद समुद्र मंथन का ये कार्य पूरा हुआ। तात्पर्य में एक बात लिखी है, वो एक कहा जाए कि बहुत बड़ा संदेह का विषय है। तात्पर्य का वो संदेह का विषय क्या है, जरा बोलिए। इतना बलिष्ठ महाभुजा वाला शक्तिशाली वर्णन करने के बाद उनके हाथ से अमृत का कलश असुर छीन के ले गए। ये बात मध्वाचार्य के श्लोक के तात्पर्य लिखी है। ये थोड़ी सी संदेह और आश्चर्यजनक लगती है कि भगवान के हाथ से अमृत का कलश कैसे ले गए। अब ये भगवान की आगे लीला के घटन करने की भूमिका है। करना क्या है कि कलश ले गए, भगवान ने उनको ले जाने दिया, ये दिखाने के लिए कि वो कलश हाथ में है फिर भी पी नहीं सकते। भगवान ने जबरदस्ती ले गए, भगवान ने दे दिया। नहीं देते तो भगवान रोक सकते थे, भगवान इतने शक्तिशाली थे। दे के ये दुनिया को दिखाया, उनके हाथ में गया तो वो कहते मैं पहले पीऊंगा, नहीं मैं पहले पीऊंगा, तुम क्यों पियोगे। आपस में लड़ने लगे, पी नहीं पाए। इसका मतलब भगवान के हाथ से भी आप कुछ उठा के ले जाओ, आपके काम नहीं आएगा। और तब भगवान को दूसरी लीला करनी थी, मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए और उन मूर्खों को कहा कि आपस में लड़ क्यों रहे हो। बोला अमृत पहले कौन पिए, हम आपस में इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहे, आप ही हमारा निर्णय करके हमको बांट के पिला दीजिए ना। मोहिनी मूर्ति ने साफ कहा, एक अकेली स्त्री जंगल में घूम रही है, उसके ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हो, मत करो, नहीं करना चाहिए। बोला अमृत को भूल गए हम, आपको देखकर आप जैसे करेंगे हमें बस वही चीज चाहिए, आप ही पिलाइए। इसका अर्थ सीधा है कि भगवान के चरणामृत से लोग जो है मंदिर में सुंदर रूप देखने में ज्यादा आसक्त होते हैं, वो असुरी दृष्टि के लोग हैं, सृष्टि के लोग हैं। एकदम चरणामृत मिलता है वो नहीं लेंगे और इधर उधर देखेंगे कौन आया। आप देखिएगा मंदिर में जाके लोगों की शक्लों को, आपको पता लग जाएगा कि असुरी वृत्ति के लोग भी आते हैं और उनका उद्देश्य जेब काटना होता है, लोगों को देखना। आते हैं मंदिर में, आते हैं, बाहर से चप्पल चुराना होता है, यही होता है, सबको हो रहा है। अरे इसी मंदिर में सब कुछ मिल रहा है, भगवान मिल रहा है, वो नहीं लेंगे। वो माया, भगवान की माया की मोह से मोहित हैं और विष्णु मूर्ति ने उनको अमृत पिलाया ही नहीं और अमृत देवताओं को पिलाया। तो क्यों भगवान के हाथ से कलश ले गए, ये दिखाने के लिए कि भगवान की इच्छा के बिना आपके हाथ में अमृत है तब भी आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। और आगे देवताओं के साथ भी एक संकट उत्पन्न होगा। अमृत तो पी लिया, देवासुर संग्राम हुआ, देवता मरने लगे अमृत पीने के बाद। क्यों? अरे जिसने अमृत पिया लाया उसका धन्यवाद ही नहीं किया। जैसे भगवान ने इतना बड़ा परिश्रम कराए, कितने अवतार लिए, सिर्फ इस एक लीला में, समुद्र मंथन लीला में अवतार कितने हैं भगवान के गिनती करना। पहले भगवान अजीत जो मनवंतर अवतार है, उसने कहा कि समुद्र मंथन करो। फिर जब मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत ला रहे थे तब उठा नहीं पाए दोनों, भगवान गरुड़ के ऊपर आए, वो पर्वत को उठा के आके क्षीर सागर में रखा और रखने के बाद जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र नीचे धंसने लगा। तीसरा अवतार कच्छप का लिया। अच्छा, नीचे से कच्छप का अवतार लिया, दोनों में शक्ति नहीं थी, खींचा नहीं जा रहा था। भगवान रजोगुण की शक्ति से असुरों में, सतोगुण की शक्ति से देवताओं में प्रवेश किए। चौथा
अब ऊपर से चोटी हिलने लगी समुद्र की, 1000 हाथों से भगवान ने उसको पकड़ा, 5वां। फिर भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में कलश लेके अमृत का आया, 6ठा। फिर मोहिनी मूर्ति के रूप में अमृत पिलाया, 7 भगवान ने इस लीला में देवताओं का सहयोग किया है, रूप धारण करके। और फिर भी देवताओं ने अमृत पीने के बाद मदमस्त हो गए, बस अब हमें किसी की परवाह नहीं है, अमृत ने काम नहीं किया। तो दोनों के लिए शिक्षा है। असुर भगवान की या लक्ष्मी की, श्री की कटाक्ष नहीं होगा तो हाथ में अमृत होगा तो भी काम नहीं करेगा, पी नहीं पाएंगे। और देवता भले कृपा कटाक्ष हो लेकिन धन्यवाद नहीं करेंगे तो लाभ उनको भी नहीं होगा। तो दोनों के लिए शिक्षा है कि दोनों का काम तब होगा जब भगवान का कृतज्ञ बने, भगवान की कृतज्ञता ज्ञापन करें। क्योंकि कृतघ्न का कोई इलाज नहीं है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब सुग्रीव ने राम जी की सहायता करने के बाद वचन कर लिया और बरसात की मौसम आई, तो 4 मास में राम लक्ष्मण एकांत में कहीं रह रहे थे। जब चतुर्मास पूरा हुआ तो सुग्रीव ने सहायता का काम शुरू नहीं किया, तो रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण जाकर सुग्रीव को कहना, कृतघ्न का कोई भी निवारण का साधन नहीं है। जिसके साथ भलाई करो और वो भलाई न माने उसका कोई निवारण नहीं है। जब उसको जाके उसको सावधान करना। तो यहां कृतघ्न देवता हो गए, इसलिए अमृत ने काम नहीं किया। और रासलीला में भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने जब कहा कि आप कृतघ्न हो, तब भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, मुझे क्षमा करो, मैं कृतघ्न नहीं हूं, कृतघ्न नहीं हूं, कृतघ्न नहीं हूं। मैं आपसे अदृश्य हुआ केवल आपके प्रेम को अंतरंग करने के लिए। अब जो मेरे मिलने से आपको सुख मिल रहा था, मेरी जुदाई में आपको जो आनंद आए वो आपको अनुभूति कराने के लिए मैं आपके इस रास से अदृश्य हो गया था। कि मैं आपको दुख देने के लिए नहीं, कृतघ्न नहीं हूं। क्योंकि अब 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका चले जाएंगे, मथुरा चले जाएंगे, तब भी गोपियों को कभी कृष्ण के दर्शन का अभाव नहीं होगा। क्योंकि इतना अंतरंग वो प्रेम भगवान ने गोपियों के रास से अदृश्य होकर कर लिया। तो वहां लिखा है, कृतघ्न हो तो भगवान ने कहा, न पारे हम, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता, मैं कृतघ्न नहीं हूं। आपने जो मेरे लिए किया है, मैं इसका ऋण उतार ही नहीं सकता ब्रह्मा जी के दिन तक। तो देवता कृतज्ञ नहीं हुए भगवान के, तो काम नहीं हो रहा था। बड़े देवसाव संग्राम में जब देवता मर रहे थे, तब फिर देवताओं ने हाथ ऊपर करके, भगवान कृपा करके हमारी रक्षा करो, आपने अमृत को बुलाया, अमृत काम नहीं कर रहा है। तो भगवान ने मुस्कुराते कहा, अब ठीक है, अमृत काम करेगा, आप धन्यवाद कर रहे हो। तो फिर देवता बड़ा बलिष्ठ हो गए, असुरों को मारने लगे, ऐसा मारने लगे कि असुरों का वंश विनाश होने लगा। बलि महाराज तो मर ही चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आपको अमृत पिलाया, इसका अर्थ नहीं है कि आप असुरों के वंश का विनाश कर दो, अब युद्ध को समाप्त कर दो। तो फिर आगे कथा में मोड़ आएगा कि बलि महाराज मर ही चुका था। भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास मृत संजीवनी विद्या थी, उन्होंने बलि महाराज को जीवित कर दिया। तो बलि महाराज उन ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त हो गया। फिर उन ब्राह्मणों ने बलि महाराज से विश्व यज्ञ कराया, विश्वजीत यज्ञ कराया। और उस यज्ञ के अंदर से रथ निकला और धनुष निकला, बाण निकले। तब प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, उन्होंने कमल की न मुरझाने वाली माला पहना दी। और फिर बलि महाराज स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाएंगे। तो ये कथा इसके बाद आगे इस 8वें स्कंद का भाग है। तो आज की कथा से हमें सिर्फ 2-4 चीजें सीखनी चाहिए कि भगवान
राधा कृष्ण के साथ सुख लें तो हमें प्रसन्न होके कीर्तन में नाचना चाहिए, गाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के साथ हो तो हमें प्रसन्न होके कीर्तन करना चाहिए, गाना चाहिए, तो उनकी कृपा कटाक्ष की प्राप्ति होगी और हम सुखी हो जाएंगे। कभी भी ईर्ष्या और अश्रद्धा से उनके सुख को अपने भोग का भाजन बनाने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कभी कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसके उपरांत वरुणी जो सबको वश में करती है, पियकड़ों को लिखा है पियकड़ का, पता नहीं अंग्रेजी में क्या लिखा है, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, रंगकर लिखा ना, इसलिए मूर्खों ने पियकड़, मेरे को समझ में पियकड़ लिखने की जरूरत नहीं है। रंगकर का मतलब जो जिसको कहा जाए नशाई लोग जो है, जरूरी नहीं है केवल शराब पीना, कोई भी नशा करने वाला, नशेड़ी लोगों के लिए। तो लिखा है, इसका अर्थ है कि ये असुरों को भी नहीं, इसका मतलब जो भी नशे में लिप्त हैं वो असुर की श्रेणी में आते हैं। इसलिए 4 नियमों के पालन में नशे का निषेध है, हमारी असुरी भावना को समाप्त करने के लिए। ये दूसरी शिक्षा है इस प्रसंग में कि नशे से दूर रहो, नहीं तो असुरी प्रवृत्ति का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। हमने तो चाय को नशा समझना ही छोड़ दिया, हम उसको नशा नहीं मानते। प्राय बहुत से लोग चाय को नशा नहीं मानते, लेकिन है नशा, और ये घर घर में पड़ा है, तो घर घर असुरी प्रवृत्ति से प्रभावित है, बहुत बड़ा भारी है। सिगरेट नशा तो है सबको, उसमें तो लिखा हुआ है नशा है मत पियो, लेकिन चाय के ऊपर नहीं लिखा है। अब लिखना चाहिए कि इसको भी पियोगे तो नशे ही कहलाओगे, अब पियो न पियो तुम्हारी नहीं। अरे देखने में ही काली है तो क्या आपकी सफेदी करेगी? नहीं, सब कुछ काला कर देगी, अंदर भी बाहर भी सब कुछ काला। और तीसरी शिक्षा कि धनवंतरी कलश का अमृत का कलश लेकर आए, असुर उनसे छीन के ले गए, फिर भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब भगवान के मंदिर से भी पैसे चुरा के ले जाओगे, तुम्हारे काम नहीं आएंगे, अस्पताल में जाके टांग टंगी हुई होगी। समझोगे कि यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण है। ये बहुत सावधानी की बात है। बहुत से लोग समझते नहीं है, मूर्खता कर बैठते हैं, जैसे असुर कलश ले गए, कुछ भी हाथ नहीं आया। ऐसे हम भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे तो हमारे को कभी उससे लाभ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी भारी शिक्षा है असल में। और भगवान फिर जब बांटने का समय आएगा, वापस आपसे ले लेगा, जो योग्य होगा उसको देगा, जो अधिकारी होगा उसको देगा, आपको नहीं देगा। ये बहुत बड़ा सावधानी का संकेत है। यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। प्रसाद की खुशबू आ रही है।